एक लड़का होता है, मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड उसका नाम रख लो, वो 15 से 16 साल की उम्र का, तो मैं अभी कहानी बना रहा हूँ, अभी कंटिन्यूसली बना रहा हूँ, मतलब अपने दिमाग में धीरे धीरे बना रहा हूँ। वो 15 से 16 साल का होता है, गाँव का है, इसलिए उसकी शादी, मान लो ये 1948 की कहानी है, तो उसकी शादी जल्दी करा दी जाती है, 15 से 16 साल की उम्र में करा दी जाती है। शादी कराने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि उस समय पे वुमेन एम्पावरमेंट इतनी नहीं थी, तो एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंसान मतलब दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकेला उठा रहा है। अपनी खुद की भी तो उठाएगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी तो है नहीं। तो 15-16 साल में उसकी शादी कर दी गई, वो गाँव में है। और उस इंसान को घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आफ्टर डूइंग हिज मैरिज। उसकी शादी करने के बाद उसको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव हर्ड दैट कि शादी के बाद मतलब माता पिता का ऐसा कर्तव्य रहता है, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम, बट ऐसा कर्तव्य रहता है कि शादी के बाद उसके बाद ये उसकी जिम्मेदारी, मेरा उससे कोई लेने देना नहीं। जिम्मेदारी वैसे भी कभी नहीं होनी चाहिए, अपने खुद की जिम्मेदारी में खुद लेनी चाहिए, बट ऐसा हम कहानी को मान के चलते हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी के लिए छोड़ दिया। सो दैट बॉय हु इज 15 or 16, you are not mature at all in that age. You are a fucking kid. You are not a mature guy. So you are getting responsibility at that age where you most of the people these days play in that age. Like enjoy. Most of the people are enjoying in 30s as well. 20s so full of things. But at that age when he was 15 or 16, he got married, and now he have to pay his responsibilities. सो क्या करता है, अपने गांव से बाहर चला आता है, अकेले अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर वो बाहर चला आता है शहर की ओर। गांव से छोड़कर शहर क्यों? क्योंकि गांव में अब उसका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके ऊपर से सर हटा दिया, हाथ हटा दिया, मतलब उसके सर से हाथ हटा दिया। तो उसको सपोर्ट कहाँ से मिले? सो ही कम्स इन अ सिटी वेयर ही नो वन, वो किसी को नहीं जानता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंसान बनाते हैं, मर्द बना दिए। आई डोंट नो द एग्जैक्टली वर्ड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम आप भाग नहीं सकते, मतलब मजबूरी। शायद हम कहते हैं कि मजबूरियाँ बुरी चीज़ हैं, कभी कभी मजबूरियाँ आपको एक मजबूत इंसान भी बनाती हैं। सो वो मजबूरी कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने गांव से बाहर आता है अकेला। वो कितने स्ट्रगल कर रहा है, रो रहा है, उसके पास अब रोने तक का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास माँ की अब गोद नहीं है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आता है बाहर, काम करता है, काम ढूंढता है, गाली खाता है, भटकता है, सुनता है, कुछ सीखता है, नहीं भी सीखता, सीखना नहीं चाहता, और भटकता है। तो ऑप्शन नहीं उसके पास, करता है काम। फिर जब वहाँ पे उसको वाइफ को क्रिटिसाइज किया जाता है, वहाँ पे ड्रामा होता है, तो वो अपनी वाइफ को भी अपने ऊपर, मतलब अपने कंधों पर, आई डोंट हैव क्लियर वर्ड, लाइक अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पे अपनी और जिम्मेदारियों को बढ़ा लेता है, क्योंकि गांव में तो मान लो फूड वूड सब मिल रहा था, फीड हो रहा था, यहाँ पे अब उसको खुद फीड करना है कमा के। तो यहाँ पे वो रेंट पे रह के कमाता है और मेहनत करता है, ट्राई करता है कि वो फीड कर सके। और ओनली बिकॉज ऑफ द मजबूरीज उसके बाद वो फादर बनता है। धीरे धीरे सीखते सीखते वो जीवन में भले ही बड़ा ना कर पाए, उसने बड़ा नहीं किया मान लीजिए कहानी के हिसाब से, लेकिन उसने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी। वो उस इंसान ने सिर्फ मजबूरियों के कारण, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, उसने सब कुछ दिया जो वो अपनी औकात से बढ़ के दे सकता था। सब दिया, खाने से लेकर, पीने से लेकर, शिक्षा से लेकर, उसने सब दिया। सो यहाँ पे हम एक और लेसन सीख सकते हैं कि जब आप एज अ फादर अपने बेटे के साथ अपने स्ट्रगल्स शेयर करते हो, अपनी मजबूरियाँ, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथेस शेयर करते हो, तब आप एक और अच्छे फादर बनते हो। अपने बच्चे को वो सिखाते हो कि आपने वहाँ से छोटे से बड़े तक का सफ़र कैसे तय किया। वो आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और आपसे सीखता है। मैंने एक और चीज़ सीखी ऑब्जर्व करके, कि बच्चे को आप सिखाते नहीं हो, सिर्फ बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है कि जो उसके माता पिता कर रहे हैं, जैसे बिहेव करते हैं, जैसे सीखते हैं, जैसे खुद करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वही सीखता है। सिखाने से नहीं सीखता हो कि तुम ये करो, वो नहीं सीख। जो तुम करोगे वो खुद अपने आप उनको ऑब्जर्व करता है। सो इफ योर struggle story is very unique, very attractive, then your son will also respects you,
and you become his favorite hero.